इलाही नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैर वाफिस होंगे। अल्लाह ताला हम सबको शादोबाद रखे, दोनों जहाँ की नेमत उसमें मेरा मालिक मलामाल फरमाए। दोस्त साहब, एक आप देख रहे होंगे स्क्रीन के सामने आप कि कुछ मदरसे के बच्चे यहाँ पे बैठे हुए हैं और अपने कपड़ों की तय बना रहे हैं, समझ रहे नहीं? तो आज इस बात करते हैं, आप कुछ इस्लामी सवाल भी इनसे करेंगे। आप लोग वीडियो में बने रहें, वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि आलिम दीन बनना और हाफिज़ कुरान बनना या कारी कुरान बनना इतना आसान नहीं होता। आइए, कितना आसान कितना मुश्किल होता है हाफिज़ कुरान बनना या आलिम दीन बनना, आइए हम इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। माशाल्लाह, क्या नाम है आपका? मोहम्मद उवैस रज़ा। मोहम्मद उवैस रज़ा। इधर को आ जाओ यार हज़रत, आप भी इधर को आ जाओ ज़रा, थोड़ा दिखाओ ज़रा कैमरे के सामने। तो आपका नाम मोहम्मद उवैस रज़ा है? जी। माशाल्लाह, आपका नाम क्या है? मोहम्मद उवैस रज़ा। अच्छा, दोनों सेम नाम के हुए हैं, माशाल्लाह, दोनों सेम नाम है नाज़रीन का। अच्छा, आपका नाम क्या है? थोड़ा इधर को आ जाओ, आप दीदार करा दो हमारे नाज़रीन। मोहम्मद कामिल रज़ा। कामिल रज़ा। तो आप क्या कर रहे थे अभी? कपड़ों प्रेस। कपड़े की क्या बना रहे हैं? कपड़े धुले हुए कपड़े हैं ये? माशाल्लाह। देखिए आप, कितना मुश्किल होता है मदरसे में रहने के बाद में काम काज करते हैं और अपने ही हाथ से कपड़े धोते हैं और पढ़ाई भी करते हैं साथ में, है ना? तो कुछ बात करते हैं हम इनसे। तो हज़रत ये बताइए, आप कपड़े अपने हाथ से धोते हैं? जी जी। अच्छा, कुछ मतलब ऐसा तो नहीं है कि इससे घर पे धुलवाते हो या आपके मकान हो पास में? नहीं, अपने हाथ से धोने पड़ते हैं कपड़े मदरसे। हाथ से धोने पड़ते हैं, यानी बहुत मुश्किल होता होगा, है ना? जी। तो मतलब कितने दिन के बाद में धोते हैं? हफ्ते में धोते हैं या 2-4 दिन के बाद? हफ्ते में नंबर आता है, हफ्ते में धो लेते हैं एक बार से। हफ्ते में नंबर आता है। अच्छा, यानी रहने वाले कहाँ के, अब ये बताओ? खैमपुर साइड के। कोई गाँव तो होगा? भोट बक्काल। भोट बक्काल। अच्छा, यानी कह रहे हैं कि खैमपुर साइड में एक भोट बक्काल पड़ता है। चले, मैं जानता नहीं हूँ मगर इन्हें पता होगा, ये नाज़रीन आप जानते होंगे। तो आप ये बताएं, हम आपसे एक इस्लामी सवाल करेंगे, ठीक है? यानी जो महीना चल रहा है, कुर्बानी का महीना चल रहा है नहीं, आज ये लोग भी हज करने के लिए रवाना हो चुके हैं और हज के भी अय्याम चल रहे हैं, सबको मालूम होगा ना, है ना? और आपको लगता है कि जो ईद भी आने वाली है, बकरा ईद जिसको बोलते हैं, तो उसी के ताल्लुक से आपसे पूछ लिया जाए, तो आप तैयार हैं? जी। अच्छा, ये बता दो आप, ज़िंदगी में हज एक बार करना क्या है? फ़र्ज़ है। सही कहा, ज़िंदगी में एक बार हज करना फ़र्ज़ है, ठीक है? हाँ। अब ये बताएं, आप क्या पढ़ते हो? दादिया। दादी, इधर को आ जाओ। तो आप हाफिज़ कुरान भी हो? जी। माशाल्लाह, हाफिज़ कुरान भी हैं। आप उम्र बताएं, कितनी उम्र है तुम्हारी? जी। आपकी उम्र कितनी है? 14 साल। 14 साल की इनकी उम्र है और हाफिज़ कुरान भी हैं। और अब ये आलिम की पढ़ाई पढ़ रहे हैं, यानी ये मौलवियत पढ़ रहे हैं आप, है नहीं? तो मौलवियत की कौन सी जमात पढ़ रहे हो? दादिया। यानी फर्स्ट नंबर जो अदादी होती है वो पढ़ रहे हैं आप, हैं? अच्छा, तो आप एक सवाल से आपसे हम एक सवाल पूछेंगे, ठीक है? ये बताओ, कुर्बानी जब इंसान करता है, ठीक है, तो कुर्बानी करना किसकी सुन्नत है? सोच के बताओ, सोच के बिल्कुल। इब्राहीम अलैहिस्सलाम। इब्राहीम अलैहिस्सलाम। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत, बिल्कुल ठीक कहा। हाफिज़ साहब ने बिल्कुल सही कहा, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है कुर्बानी करना, ठीक है ना? अच्छा, ये बताएं, बड़े जानवर में कितने हिस्से हो सकते हैं? हज़रत आज इधर को आ जाओ। माशाल्लाह, बहुत मुस्कुरा रहे हैं, बहुत स्मार्ट लग रहे हैं। तो बड़े जानवर में, ठीक है ना, बड़े जानवर में यानी बैल या भैंस या कटरा वगैरह जो होता है, बड़े जानवर में आते हैं, ठीक है? तो इसमें कितने हिस्से हो सकते हैं? करीबन 7-8। करीबन 7-8। करीबन 7 हिस्से इसके अंदर हो सकते हैं, ठीक है? अच्छा, ये बताएं, इसकी उम्र जो होती है, कुछ हमारे जो पढ़े लिखे लोग नहीं होते हैं, तो वो ये कहते हैं कि दोता हुआ हो मतलब तब कुर्बानी होती है, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, 1 साल का होना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है ना? नहीं। यानी दोता हुआ नहीं है और नहीं भी होगा तो चलेगा, है ना? ऐसा कुछ नहीं है। इसकी उम्र कितनी होनी चाहिए हज़रत? 1 साल। सही बताओ यार। सबसे छोटे बच्चे की 1 साल है। जो ना, जो बड़ा जानवर होता है उसकी उम्र बताएं, जिसमें 7 हिस्से होते हैं। बड़े जानवर कोई मकदार नहीं। कोई मकदार नहीं। मिकदार तो कुछ ना कुछ होगी यार सर। नहीं मालूम है? पता है। आप बताओ हज़रत। मालूम नहीं। आपको मालूम है? मैं आपको बताता हूँ, ठीक है? आज आप अगर अपने घर पे जाएं या आपसे कोई मसला इस तरह का पूछें कि बड़े जानवर में कितने साल की उम्र उसकी होनी चाहिए तो कुर्बानी होगी, तो आप बता देना, ठीक है? आप बता देना या हमारी वीडियो दिखा देना, ये सही है ना? हाँ, तो आपको बताऊँ मैं फिर, बड़े जानवर की जो उम्र होनी चाहिए वो तकरीबन 2 साल की होना चाहिए। 2 ठीक है, कम से कम 2 साल की होनी चाहिए, बाकी ज़्यादा जितना हो वो तो एक अलग बात है, उसकी मिकदार है, ठीक है? 2 साल का बड़ा जानवर होना चाहिए। कौन सा बड़ा जानवर? यानी बैल, भैंस, कटरा, ठीक है, ये चीज़ जो बड़े जानवर में है
इसकी उम्र जो होनी चाहिए 2 साल की होनी चाहिए, जी। ठीक है। और जो ऊँट की उम्र होनी चाहिए वो मालूम है आपको? नहीं। ऊँट की उम्र भी नहीं मालूम है, तो ठीक है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। ऊँट की उम्र जो होनी चाहिए वो कम अज़ कम 5 साल होनी चाहिए। कितनी हज़रत? 5 साल। हाँ, ठीक है। आप इधर आ जाओ यार, थोड़ा आप पीछे रह रहे हो ज़्यादा। तो कितनी उम्र होनी चाहिए उसकी? 5 साल। हाँ नाज़रीन, 5 साल ऊँट हो या ऊँटनी हो, उसकी उम्र 5 साल की होना ज़रूरी है, ठीक है। अब आ जाते हैं बकरी या बकरे पर, तो उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? नहीं मालूम आपको? तो ठीक है मैं बताता हूँ आपको। बकरी या बकरे की उम्र होनी चाहिए कम अज़ कम 1 साल, ठीक है। कितनी होनी चाहिए? 1 साल, कम अज़ कम 1 साल उसकी उम्र होना ज़रूरी है। अब आ जाते हैं उस पे दुम्बे पे, जो दुम्बा होता है जो सऊदी अरब के अंदर जो मतलब कुर्बानी करी जाती है उनकी, तो उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? उसकी उम्र होनी चाहिए, उसकी उम्र में ये आया है कि उसकी 6 महीने की कुर्बानी हो जाएगी। मतलब अगर वो इतना बड़ा लग रहा है दिखने में कि काफ़ी मतलब लंबाई में चौड़ाई में अच्छा मोटा ताज़ी है वो, तो उसकी 6 महीने की कुर्बानी हो जाएगी, ठीक है ना। हाँ, उसकी मतलब साइज़ से देखा जाएगा कितना भारी मोटा ताज़ी अच्छा खासा है, लग रहा है कि हाँ भाई काफ़ी लंबा चौड़ा है, तो उसकी 6 महीने की कुर्बानी हो जाएगी, ठीक है। हाँ, तो पता मालूम हो गया आपको? जी। हाँ, अगर आपसे कोई मालूम करेगा तो बताएंगे आप ये? जी। हाँ, तो बड़े जानवर में कितने साल की उम्र होनी चाहिए? 2 साल। 2 साल। जी। 2 साल की मतलब कौन से जानवर? बड़े जानवर भैंस, बकरी, भैंस। हाँ, मतलब भैंस या गाय या कटरा वगैरह की। और ऊँट की कितनी होनी चाहिए? 5 साल। 5 साल। नाज़रीन आप भी याद कर लेना, क्योंकि आपसे भी अगर कोई मालूम करे तो आप इसका जवाब दे सकते हैं आप, तो ठीक है ना। तो ऊँट की कितनी होनी चाहिए? ऊँट या ऊँटनी की? 5 साल। 5 साल, ठीक है ना। और बाकी बकरा या बकरी की? 1 साल। बकरा या बकरी की 1 साल, ठीक है। और बाकी दुम्बा वगैरह जो होता है ये हाँ, अगर देखने में लगे कि ये काफ़ी मोटा ताज़ी और बड़ा है और 6 महीने की उसको कुर्बानी हो जाएगी, ठीक है ना। तो आपको याद रहेगी ये बातें? अच्छा, इंशाल्लाह याद रहेंगी। अच्छा ये बताएं, कुर्बानी करना तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है ये, ठीक है ना। कुर्बानी करना क्या है? कुर्बानी करना फ़र्ज़ हाँ, सुन्नत है कुर्बानी। कुर्बानी करना सुन्नत है, ठीक है। कुर्बानी करना क्या है? सुन्नत है। तो प्यारे नाज़रीन, ये थे हमारे कुछ मदरसे के तालिब इल्म जो माशाल्लाह इनसे मिलकर बहुत अच्छा लगा हमें। तो आप भी अगर अपने जो आपको अगर मालूम नहीं है कि कुर्बानी करना कितने साल की उम्र होनी चाहिए कुर्बानी की जानवर की, तो आप ज़रूर किसी मौलाना से मशवरा ले लें इस चीज़ के बारे में। अगर आप जानवर ख़रीदे नहीं हैं आप, तो किसी इमाम साहब से मशवरा ले लें या किसी आलिम साहब से इस चीज़ का मशवरा ले लें कि कितने साल का जानवर होना ज़रूरी है, ठीक है ना। अब हमारे माशरे के अंदर ये देखा जाता है कि कुछ हमारे भाई कहते हैं कि दोता हुआ होना ज़रूरी है, ऐसा कुछ नहीं है। उसका उम्र का तकाज़ा होना चाहिए, ठीक है। उम्र के हिसाब से वो देखा जाएगा कितनी उम्र उसकी है जानवर की, ठीक है। दोता हुआ हो या ना हो, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना जान। ठीक है, ठीक है भाई। जी। हाँ, तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद है तो वीडियो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करना। मिलता हूँ अगली वीडियो में, जब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।